जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव। आज मैं बनाने वाली हूँ ओट्स के चिलड़े पूड़े। बिकॉज़ ये ओट्स है ना, मुझे 2 साल से यूज़ करने आए हैं। वजह मुझे इनकी रेसिपी ज़्यादा मालूम नहीं थी। यूट्यूब पे सो वंडरफुल, कितनी रेसिपीज़ नहीं समझ आती तो आप पूछ लो। तो मेरी गुड़िया कहती मम्मा आज ओट्स के अभी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स क्या हैं हमें मालूम नहीं है। तो न्यूट्रिशन तो काफ़ी है कि अभी याद नहीं आ रहा मुझे वो क्या है। काफ़ी क्या है मुझे, क्योंकि हमें तो दलिया खाए हुए हैं बेटा। दलिया इसमें आई थिंक फाइबर होता है, क्या होता है। बिकॉज ये रेडीमेड क्वैकर ओट्स है। कौन से वाले हैं? ये रेडीमेड नहीं है, दीज आर क्विक ओट्स। क्विक ओट्स, दूसरे टाइप के आते हैं रोल्ड ओट्स। अच्छा ये जो भी है। लेकिन मैंने कहा बेटा इसमें भी तो प्रेजर्वेटिव्स होते होंगे ना, तो जो भी है अभी बच्चों का भी तो कहना मानना पड़ता है। और ये मैंने डब्बा, ये वाला स्टील के डब्बे में मैंने रखे हुए थे। मैं कहती मेरे को आटे में हर जगह कीड़े आ जाते हैं, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों नहीं आए, क्योंकि प्रेजर्वेटिव्स होंगे ना इसमें। तो आई हैव टू फिनिश देम ऑफ। और इसमें ये मेरा डब्बा इतना सॉलिड है, इतना टाइट था, फिर भी रेड एंड्स आजकल घुस रही हैं। क्या कारण है मुझे नहीं पता चल रहा। तो मैं नॉर्मली प्लास्टिक बिछा के इसके अंदर, ढक्कन के अंदर फिर बंद करती हूँ। मतलब कितने साल हो गए, आई एम गोइंग टू बी 60, लेकिन रेड एंड्स ने इतना परेशान नहीं किया। और वो रेड एंड्स जो होती है ना, दे आर नॉट सो गुड फॉर द एनर्जी लेवल्स ऑफ द फैमिली। लेकिन हम लोग जैन है तो हम मारते भी नहीं, मारना है नहीं, तो हम लोग अपना एरिया प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ये लक्ष्मण रेखा वगैरह लगा के, चौक जो होता है ना, ताकि वो मरे भी ना और हमारे एरिया में ना आए। इसलिए मैंने अनाज के डब्बे अब क्या किया हुआ है, पूरा स्क्वायर ऐसी जगह है जहाँ पे ना हाथ लगे। बिकॉज हम लोग लक्ष्मण रेखा लगा देंगे, हमारे हाथ खुद के गंदे हो जाएंगे, वो भी डेंजरस बात है। और छोटे बच्चों वाला घर हो तो वो एक बिग प्रॉब्लम है। तो बट दिस इज़ समथिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग कि एंड्स हर जगह ढूंढ के आ रही हैं। और एक ऐसा टाइम भी आया था जब ब्लैक एंड्स भरी हुई थी मेरे घर में। तो ब्लैक एंड्स आर सपोज टू बी गेटिंग पॉजिटिव एनर्जीज। लेकिन जो भी है, हम लोग जब जोधपुर में थे तो हम लोग कीड़ी नकरा देते थे। हम लोग एंड्स के लिए खाना खास एक जगह बनी हुई थी, वहाँ पे खा के फीडिंग करके आते थे। वो याद बच्चों को भी, बच्चे को भी तो बताना पड़ेगा ना क्या हुआ। कीड़ी नकरा होता था ना, सैटरडे के सैटरडे हम लोग जाते थे। तो सोचिए मेरा ओट्स के वीडियो कहाँ चला गया है ना। बेटा ऑल दीज थिंग, दीज आर नॉट सी रेसिपी वीडियोस आपको दुनिया भर में मिलेंगे, बट हाउ टू मैनेज अ हाउस, आप स्पेशली कॉल्ड यू हियर टू शो इट टू यू बेटा। सो व्हाट कि ओट्स को कैसे मैंने किया था, तेरे को मालूम था कि एंड चढ़ गई थी इसमें। हाँ, मैंने ऊपर रखा तो मैंने नोटिस किया था कि ओट्स पे कीड़ी आ चुकी है। मैंने आपको बोला था मम्मा ओट्स पे कीड़ी आ चुकी है। और उसके बाद तूने क्या किया था? तू तो हाथ खड़े कर दिए थे, मम्मा इसका कुछ नहीं हो घर से सकता। बाहर थे और was I supposed to cook or was I supposed to look at ants? हाँ, तो आई टोल्ड यू ना कि उस पर धूप में रख दो, अपने आप भाग जाएंगे। भाग गए, भाग गए। अब भाग गई हैं। अभी मैं फिर भी चेक करूँगी, अभी दिख तो एक भी नहीं रही है। क्योंकि एक और बात होती है कि बच्चों को मैंने बोला अगर एंड्स चढ़ जाएं बच्चों तो बिल्कुल हाथ मत लगाओ। ऐसे हाथ लगाओ कि वो दबे, मरे नहीं, क्योंकि एक बार मर गई तो वो तो उनको निकालना इम्पॉसिबल है। अगर जिंदा बाहर निकल गई हैं तो आपके लिए इट्स अ ब्लेसिंग। वरना मरी हुई कीड़ियाँ इतने में से कहाँ ढूंढोगे, कहाँ निकालोगे, पूरा दिन लगे रहोगे। फिर आप धोओगे, फिर वो जो आजकल लोग करते हैं ना, पानी में डाल के जो मर गए वो फ्लोट करके बाहर निकलते। वी डोंट, जैन लोग हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग पहले सब चीज़ें ढंग से रखते हैं। तो आज ओट्स के मैं चिलड़े बनाने वाली हूँ। मेरी गुड़िया कहती है मम्मा पहले इनको सबको पीस के मिक्सर में पाउडर बना के फिर उसको रवे में मिक्स करके डालना है। आधा रवा आधा ओट्स, आधा रवा आधा ओट्स, वेजिटेबल ओट्स हैं जो भी बनाओ, लेकिन उसका बैटर यही होएगा, है ना। मतलब आप उत्पम टाइप बना रहे हो ना, उत्पम टाइप। हाँ, बिकॉज मैंने तो, मेरे पास तो फिर चावल और डोसे का घोल है बेटा। आई विल मिक्स इट विद दैट, इट टर्न आउट टू बी इक्वली गुड, है ना। देखिए मैं चेक कर रही हूँ, एंड्स जो थी मैंने धूप में रखा थोड़ी देर के लिए, तो वो सब भाग गई और मरी कोई भी नहीं, क्योंकि आई वॉज वेरी वेरी केयरफुल के मर गई तो कौन निकालेगा। हत्या तो जो होगी होगी। जैनिज्म में तो एक कीड़ी का भी ख्याल रखते हैं, भावना तो यही रखते हैं, लेकिन कहने की बात और होती है और कभी कभी जूझना भी पड़ता है और रूल्स भी ब्रेक करने पड़ते हैं। इसलिए मिच्छामि दुक्कडम प्रतिक्रमण समायिक में कितनी माफ़ियाँ मांगनी पड़ती हैं हमें कि हमसे गृहिणियों में के काम में कुछ भी हत्या हो गई होए,
अनाज में, तो बस ध्यान रखना होता है कि अपनी तरफ से कोई भी त्रुटि ना हो। ओट्स के मैंने नमकीन, मेरे बच्चों को इतना कहते मम्मा इतना इजी तो होता है, इसलिए मैंने गुड़ वाले ओट्स भी बनाए हुए हैं जिसमें गुड़ होता है ना, मीठे ओट्स, कहते 2 मिनट में तो बन जाते हैं। और दूसरा वाला नमकीन ओट्स भी, राई और जीरे का तड़का विद वेजिटेबल्स। तो व्हेन चिल्ड्रन आर ऑन देयर ओन दे ट्राई वेज आउट, व्हेन चिल्ड्रन आर ऑन देयर ओन दे ट्राई वेज आउट के कैसे क्विक काम होए, और वर्क फ्रॉम होम है और या फिर फटाफट ऑफिस जाना है, तो हाउ दे कैन कीप अप विद द न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ऑफ फूड एंड ऑल इनटेक। मुझे याद है एक हमारे यहाँ पीजीज बहुत रहते हैं बॉम्बे में, तो एक पीजी को मैंने देखा बने के वहाँ वो रोटी खरीद रहा था, रोटी चपाती, और उसकी शक्ल ऐसी थी ना, ललचाई आंखों से वो रोटी को, कि पूरे दिन का थका हारा वो स्टोर में मैंने उसको देखा, तो मैंने उससे बात की। कहते हाँ मैं बेंगलोर से आया हूँ, कहते मेरी माँ के हाथ के फुलके याद आते हैं। तो अगर एवरीबडी नाउ हैज़ स्टार्टेड लर्निंग ताकि वो फटाफट काम कर सकें, और मैं बार बार बच्चों को यही समझाती हूँ मैं कि कुकिंग इज़ द ईजीएस्ट। ये ईजी, मैं एक और बात बड़ी प्यारी याद आ रही है, मैं म्यूज़िक क्लासेस जब ले रही थी, सीख रही थी मैं बचपन में, तो मेरी टीचर कहती थी 7 जन्म लग जाते हैं फिर जाके आप म्यूज़िक सीख पाते हो, ये क्लासिकल म्यूज़िक है। तो मेरी शादी हुई तो मेरे पतिदेव कहते हैं तेरा ये 7वां जन्म है, 6 जन्म तो सीख के आ चुकी है। इससे क्या हुआ, वो जो इतना दूर है, इतना बड़ा गोल है, इतना टाइम लग जाएगा, वो मेरे हस्बैंड ने तुरंत ख़त्म कर दिया कि ये तेरा समझ 7वां जन्म है, यू हैव ऑलरेडी लर्नड एंड कम। सेम बात मैं बच्चों को कहती हूँ, अगर मैं बचपन से उनको ये बोलूँ कि बड़ा मुश्किल है कुकिंग, बड़ा डिफ़िकल्ट है, बड़ा कंटाला है, तो वो ही वैल्यूज़ पिकअप करेंगे। और अगर मैं कहती हूँ बहुत सरल है, और एक्चुअली सरल हो भी जाता है, क्योंकि आपका माइंड फ्रेम बदल गया ना। ये देखिए सारा मैंने चुन लिया है, एक भी रेड एंट नहीं मिली। मेरा बेटा कह रहा था मम्मा इसको छान लेते हैं, मैं कहा छान के आप कीड़ियाँ कैसे ढूंढोगे, आपको चुनना पड़ेगा, चुगना पड़ेगा, थाली लेके करना पड़ेगा। लेकिन उनको बच्चों को पहले समझा दिया था कि कोई भी मरनी नहीं चाहिए, उनको हल्का सा ऐसे 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 करो ना, आवाज़ करके या हिला तो वो अपने आप हट जाती है वहाँ से, और उसको धूप में रख दो तो वो क्रॉल आउट हो जाती है, मरती भी नहीं है। मेरी इमरजेंसी ख़त्म हो गई, एक भी कीड़ी नहीं है। तो मेरा फिर पाउडर बनाऊं या नहीं बनाऊं, ओट्स को हम लोग डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हैव अ गुड डे। जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव। मेरा मूड तभी बनेगा जब इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू बताएगी। अब फटाफट बताओ मुझे। हाँ, पहले पढ़ लेते हैं आप। ओके। Oats are highly regarded for the nutritional benefits and are often recommended as part of a healthy diet. First, they're rich in nutrients. Oats are a good source of essential vitamins and minerals, including B vitamins, iron, manganese, magnesium, zinc, and selenium. They're high in fiber, and they're particularly high in a type of soluble fiber called beta-glucan, which can help lower cholesterol levels and is linked to improving heart health. Blood sugar control. The beta-glucan in oats also helps in controlling blood sugar levels, making it beneficial for people with type 2 diabetes. Weight management. Oats can also help in weight management due to their higher fiber content, which increases the feeling of fullness. Digestive health. The fiber in oats aids the digestive process, helping to regulate bowel movements and prevent constipation. Heart health. Regular consumption of oats is associated with a reduced risk of heart disease, thanks to their ability to lower cholesterol and maintain artery health. Antioxidant benefits. Oats contain antioxidants that help fight inflammation and might protect against diseases such as heart disease and cancer. Skincare. Oatmeal has long been used in skincare products to help treat a variety of skin conditions, including eczema and irritation. Incorporating oats into your diet can be easy and beneficial given their versatility in recipes such as breakfast cereals, baked goods, and snacks. That's it. समराइज किया ना मैंने। मेरे को खाली पसंद वो बात आई कि भैया बार बार फाइबर कंटेंट की बात कर रहा ना। फाइबर इसमें ज़्यादा है, इसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी सारे हैं, प्रोटीन। तो अगर दलिया के साथ कंपेयर करें तो दलिया क्या होता है और ये क्या होता है? दलिया वीट होता है।
और ये क्या? अच्छा, ये वीट नहीं है। वेट नहीं है ये। ओ, आई विल मेक इट टुडे। बाय।